चार्ली चैपलिन ने कहा था कि आईना मेरा सबसे अच्छा मित्र है। जब मैं रोता हूं तो वो मुझ पर हंसता नहीं है। जी हाँ, हम कभी भी कोई परेशानी में है, दुविधा में है, तो आईने के सामने जाकर अपनी पूरी बातों को निकाल देते हैं, जिससे उधर का रिएक्शन हमारी तरफ नहीं आता। वही बात अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो शायद वो हमारा मजाक उड़ाएगा, हमें परेशान कर सकता है, हमें उस बातों को बार बार दोहरा सकता है, जिससे हम क्या होंगे, और भी परेशान हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा ही जीता जागता उदाहरण जो आज सुनहरे अक्षरों में पूरा भारत देश नाम ले रहा है, लेफ्टिनेंट गौरव यादव का, जिन्होंने एनडीए के खातिर, सरपरस्ती के खातिर, वतन परस्ती के खातिर इस बंदे ने आईआईटी जैसी नौकरी को लात मार दी, और इस भारत मां के लिए एक फिर से एक सुनहरे अक्षरों में इस बंदे का नाम लिखा जा रहा है, और पूरा भारत, पूरा वतन, पूरा हिंदुस्तान आज इस बंदे का नाम ले रहा है। और ले भी क्यों ना, एनडीए जैसे नौकरी में भी गोल्ड मेडल ले लेना, राष्ट्रपति से पुरस्कृत हो जाना, ये किसी आम आदमी तो कोई कर भी नहीं सकता। वो भी सोचो कि किसी भी प्रकार की जहां पर सुविधा नहीं थी, उस सुविधा को साइड रखते हुए इस बंदे ने खुद मेहनत की, और खुद मेहनत करके एनडीए जैसे एग्जामिनेशन में टॉप किया, और टॉप करने के बाद आज गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लेफ्टिनेंट गौरव यादव की, और जो गौरव यादव हैं उनके बारे में आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, यहाँ पर इनको ये स्वॉर्ड भी दिया गया यहाँ पर, और गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित भी किया गया। और ये पासिंग आउट परेड के दौरान की ये फोटो है जो आप देख पा रहे हैं, पीओपी का। और इनके बारे में आज हम थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे बच्चे, और अगर आप भी चाहते हैं एनडीए जैसे एग्जामिनेशंस में आप बेहतर भविष्य और अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, वतन परस्ती इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे। और साथ ही साथ यहाँ देखो, एनडीए के लिए ठुकरा दी आईआईटी, वहीं पर देखो दीवारों को दिए इंटरव्यू। तो मेरे बच्चे, कुछ पाने के लिए यहां पर क्या है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचो कि दूसरा आपके लिए मेहनत करे तो वो 0 पॉइंट समथिंग परसेंट ही है, लेकिन आपका 99.9% मेहनत आपकी होगी मेरे बच्चे। यहां पर देखो, और एनडीए में पा लिया गोल्ड मेडल। जी हाँ, एनडीए में इस बंदे ने गोल्ड मेडल पा लिया। और मैं आगे बढ़ता हूं तो देखो, ये इनको क्या दिया गया, स्वॉर्ड दिया गया, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के नाम से इनको पुरस्कृत किया गया। यहां पर देखो कितनी बड़ी बात है मेरे बच्चे, कितनी कम उम्र में, इतने समय में इतना बड़ा मिसाल कायम कर लेना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। वो ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसके प्रति, देश के प्रति लगन हो, और आगे बढ़ने का एक वो होगी, भाई मैं ये कर सकता हूं तो कर सकता हूं। पूरा जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे अपने लिए, वो ऑटोमेटिक इनबिल्ड होती रहती है मेरे बच्चे। चलिए, आज बात करने वाले राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले। जी हाँ, अलवर एक ऐसा जिला है जहां मैक्सिमम फौजी होते हैं। मेरा एक दोस्त है मेजर मनोज, आज लेफ्टिनेंट कर्नल है, ही इज आल्सो फ्रॉम अलवर। और कई सारे बच्चे ऑलरेडी कैडेट्स पिन डिफेंस एकेडमी में पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी अलवर से ही है। तो राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले गौरव यादव के ऊपर नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में शामिल होने का जुनून कुछ ऐसा था कि उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी में एडमिशन को भी ठुकरा दिया। जी हाँ, सोचो आप, आईआईटी में एडमिशन हो रहा था बंदे का, उसने जेई क्लियर किया, मेंस क्लियर, मतलब मेंस क्लियर किया, एडवांस क्लियर किया, आईआईटी में एडमिशन को उस बंदे ने एनडीए के लिए ठुकरा दिया। तो ये एक, यार, वतन परस्ती ही है, इसको हम बोलेंगे, जो जज्बा, एक जुनून, एक पागलपन इसको बोलते हैं। तो पैशनेट बंदा किसके लिए, सेना के लिए, वर्दी के लिए, यूनिफॉर्म के लिए मेरे बच्चे। तो ये आपको समझना है। यहां पर देखो, आईआईटी में एडमिशन को भी ठुकरा दिया। गौरव को इसका फल भी मिला है, इसका फल भी मिला है, क्योंकि एनडीए की 143वीं परेड में प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया। गोल्ड मेडलिस्ट गौरव शुरू से ही आर्म फोर्स में कैरियर बनाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने कई सारी बाधाओं को पार किया, तब कहीं जाकर गौरव को खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी में शामिल होने का मौका मिला। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी में हर आज एक युवा भारतीय सेना में जाकर एनडीए जैसे एकेडमी में ट्रेनिंग करना चाहता है, और चाहे भी क्यों ना, क्योंकि जहां पर हम एक बंदे को एक जेंटलमैन कैडेट बनाते हैं, और सारी चीजें जो एक बेहतर इंसान के अंदर होती है वो उस बंदे के अंदर तैयार करते हैं, बिल्ड करते हैं। अनुशासन से लेकर हर एक चीज, एक सम्मान, मान सम्मान, देश के प्रति सम्मान, माँ बाप के प्रति सम्मान, और देशवासियों के प्रति सम्मान, सब सिखाते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, और देखते हैं कि अगला क्या है गौरव जी के बारे में। तो गौरव, लेफ्टिनेंट गौरव यादव की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि गौरव यादव के पिता राजस्थान के अलवर जिले के जाजौर बास गांव के रहने वाले हैं। तो कौन सा गांव है मेरे बच्चे? जाजौर। आप, एक ऐसा गांव है जो कि अलवर में है। अलवर के जाजौर बास गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने आईआईटी एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर लिया था, लेकिन इतनी बड़ी बात को उन्होंने अपने परिवार से छिपाए रखा और दिल्ली से एक कॉलेज में जाकर दाखिला ले लिया। इसके पीछे उनका मकसद एनडीए के सपने को पूरा करना था। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो कि आप, यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी
ऑलरेडी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी दे रहा है, जो आपको मिलेगी। तो गौरव ने 2 बार एनडीए एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर कर लिया था, लेकिन वह एनडीए में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि दोनों ही बार वह सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी इंटरव्यू स्टेज में उनकी गाड़ी अटक सी जाती थी। अटके भी क्यों ना, हम स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर ऑप्शंस आपके अंदर देखते हैं। तो इंटरव्यू स्टेज में उनकी गाड़ी अटक गई। एसएसबी क्लियर नहीं होने के बाद भी उन्होंने खुद को मोटिवेटेड रखा। यही वजह है रही कि तीसरा मौका मिलते ही उन्होंने झंडे गाड़ दिए और एग्जाम क्लियर कर एनडीए में शामिल हो गए। शामिल हो गए मतलब मेरे बच्चे, लोग हमेशा बोलते हैं ना, आप एक एग्जाम से हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक जो आपका कैरियर है वो एक क्रिकेट मैच की तरह है, जहां पर कोई कीपर नहीं है, कोई स्टंप नहीं, बस एक बॉलर है और एक आप है। वो बॉल आपका कैरियर है जो आपके पास आएगी, बल्ले में नहीं लगती तो आउट होने का डर नहीं है यार। क्यों हताश होते हो, क्यों निराश होते हो, नहीं होना। फिर अपने आप को मोटिवेट रखना है और कोई ना कोई बॉल ऐसी आएगी, दूसरी भी बॉल आएगी, तीसरी भी आएगी, चौथी आएगी, लेकिन कोई ऐसी बॉल आएगी जो आपके बल्ले में जरूर से जरूर हिट करेगी मेरे बच्चे। और ये समझ लो कि उस दिन आपकी सफलता आपके कदमों को चूमेगी मेरे बच्चे, और आप इस देश में अपने नाम का झंडा गाड़ देंगे, और यही सच्चाई है मेरे बच्चे। तो एनडीए की पासिंग आउट परेड, एनडीए पासिंग डे परेड का आयोजन बुधवार को किया गया। इस मौके पर गौरव ने कहा, मैं अपने कमरे की दीवार के सामने खड़ा होता था, इस दौरान मैं सोचता था कि मैं एसएसबी पैनल को इंटरव्यू दे रहा हूं और उनके सवालों का जवाब दे रहा हूं। और साथ ही साथ मेरे बच्चे आगे जब बढ़ते तो यहां पर देखते हैं, जब भाई से बोला झूठ, सोचो भाई से भी झूठ बोल दिया इस वर्दी के लिए कि गोल्ड मेडलिस्ट गौरव के भाई विनीत भारतीय सेना में है, ऑलरेडी सेना में है। उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा था जब परिवार को गौरव के मानसिक स्थिति को लेकर चिंता होने लगी थी। हर आदमी परेशान हो जाता है कि यार क्या करना चाहता है, होने लगी थी। विनीत ने बताया कि जब उन्होंने अपने भाई से आईआईटी रिजल्ट को लेकर पूछा तो उसने बताया कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, ठीक नहीं हो पाया। विनीत ने कहा, ऐसा कहने पर मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। जब उसका सिलेक्शन एनडीए में हो गया तो सब कहीं जाकर उसने बताया कि उसका आईआईटी एंट्रेंस क्लियर हो गया था। उन्होंने कहा, आज उसने इस असाधारण उपलब्धि को हासिल कर खुद को सही साबित कर दिया है, हमें उस पर गर्व है। यह उसके लिए मिलिट्री करियर की शानदार शुरुआत है। तो मेरे बच्चे, ऐसा वक्त आना चाहिए जब आपके माँ, आपके पिताजी, आपका परिवार, आपका देश आप पर गर्व करे। कुछ ऐसा काम करना है मेरे बच्चे। और आगे बढ़ते हैं तो परेड की संभाली कमान, वही एनडीए को क्लियर करने में सामने आई चुनौतियों को पार करने के बाद उन्होंने आगे सभी मौकों को भुनाया। गौरव ने न सिर्फ एकेडमिक फ्रंट पर शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि मिलिट्री ट्रेनिंग में भी वह सबसे आगे रहे। सोचो, जस्ट इमेजिन, इसका नतीजा ये रहा कि उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। दूसरी ओर परेड की कमान संभालने की अनुमति मिलना सोने पर सुहागा जैसा था। स्वाभाविक सी बात है भाई, ये बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। तो गौरव ने कहा, ये कुछ ऐसा था कि जिसके बारे में मैंने एकेडमी को ज्वाइन करने के दौरान नहीं सोचा था। अगर सच कहूं तो शुरुआत में एकेडमी की ट्रेनिंग शेड्यूल के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल था। मैं मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर संकोच में था, लेकिन मैंने खुद को मोटिवेट रखा। तो ये देखो कितनी प्यारी फोटो है और कितनी सारी बातें गौरव जी ने यहाँ पर बताई। ये जो पासिंग आउट परेड के दौरान की फोटो थी, जब इन्होंने, गौरव जी ने यहाँ पर, देखिए मेरे बच्चे, जब गौरव ने यहाँ पर पूरा कमान संभाला, देखिए कमान, इस ये इन्होंने प्रॉपर यहाँ से कमान संभाली गौरव ने, और ये पूरी टीम को लेकर, पूरे यूनिट को लेकर साथ में आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया गौरव को, और गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। यही लेफ्टिनेंट गौरव यादव हैं जो आपके सामने हैं, जो सामने बंदा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब सोचो कि इससे बड़ी बात किसी के लिए और क्या हो सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए, ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के लिए आप हमारे सीपीडीए के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और हमारी वेबसाइट या इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। ऐसे टॉप 1 के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और ये वीडियो आपको इंस्टाग्राम, आपको फेसबुक पेज और साथ ही साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ हर एक चैनल की प्रॉपर लिंक पड़ी होगी, तो आप उस लिंक पर जाइए, क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में इसी तरह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।